आज विदिशा विधानसभा 144 से भाजपा के उम्मीदवार श्री मुकेश टंडन ने चुनाव कार्यालय धूलखेड़ी एवं अटारी खेजड़ा का उद्घाटन किया। कैलाश रघुवंशी, बन्नू भैया आदि के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री मुकेश टंडन द्वारा ढोलखेड़ी एवं अटारी खेजड़ा में उपस्थित जनता से अपील की गई है कि 2018 में जब मेरी हार हुई थी उस समय हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए आप सभी से माफी मांगता हूं। अब इस बार मुझे एक मौका दीजिए। मैं वचन देता हूं कि अब आप लोगों के लिए 24 घंटे सेवा में रहूंगा। बन्नू भैया ने कहा कि इस बार मुकेश भैया को मेरे पिता स्वर्गीय श्री गुरुचरण सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़कर अधिक मतों से जिताना है। आगामी 2028 विधानसभा चुनाव में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के आशीर्वाद से मुकेश भाई की जीत का रिकॉर्ड तोड़ सकूं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, भैया जीतेंगे, अरे जीतेंगे भाई जीतेंगे। आज हम आए अटारी खेजड़ा जहां पर विदिशा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन जी का उद्घाटन कार्यक्रम था, कार्यालय उद्घाटन। तो हम यहाँ पे बन्नू भैया से बात करेंगे कि आज अटारी खेजड़ा में आपने जनसंपर्क किया, तो आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि इस बार हम सबके लाडले बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, मुकेश टंडन जी, हमारे पिताजी जो 2003 से 8 तक विधायक रहे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार कितनी सीटों को पार करेगी? भारतीय जनता पार्टी की इस बार स्पष्ट बहुमत से 200 पार सीटें करेगी। अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। अगली बार की क्या तैयारी है? अच्छा, अगली बार की आपकी क्या तैयारी है? अगली बार की मेरी खुद की विधानसभा की तैयारी है। मैं 2028 में कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विदिशा से 2028 में मेरे पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे मुकेश भाई साहब, और उनका रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा 28 में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आने नहीं तूफान है, आने नहीं तूफान है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अटारी खेजड़ा के चुनाव कार्यालय के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित जिला पंचायत के सांसद जी के प्रतिनिधि आदरणीय कैलाश रघुवंशी जी, आदरणीय पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय गौरव सिंह जी, पूर्व सहकारी विंग के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय प्रतीक सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुवंशी जी, आदरणीय हमारे बन्नू भैया, आदरणीय छत्रपाल शर्मा जी, ब्रजेश लोधी जी, हमारे जनपद के सांसद जी के प्रतिनिधि संदीप डोंगर सिंह जी, हमारे सम्मानीय अर्जुन सिंह जी, आदरणीय बाबू करार जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, हमारे हेमंत जी, वकील रघुवंशी जी, महेश लोधी जी, हल्के दांगी जी, डोंगर सिंह जी, मंगल सिंह विश्वकर्मा जी, सरपंच साहब भोला चौरसिया जी, हमारे चरण सिंह लोधी जी, हरिओम रघुवंशी जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, नंद किशोर जी, जगदीश लोधी जी, प्रकाश गुजर जी, जगदीश दांगी जी, सुखवेंद्र जी, हमारे जनपद सदस्य शेर सिंह जी, धर्मेंद्र दांगी जी, राजेंद्र मीना जी, बलवंत यादव जी, धर्मेंद्र ठाकुर सिंह लोधी जी, प्रेम सिंह दांगी जी, अमान सिंह दादा, ओंकार सिंह रघुवंशी जी, अवतार सिंह दांगी जी, श्री राम रघुवंशी जी, हमारे प्रहलाद दांगी जी, हमारे सोहन पाठक जी, और मेरे सामने हमारे नितिन खड़े हुए लाला जी, सुनील ठाकुर जी भी इधर खड़े हुए, राजेंद्र मीना जी, उपस्थित संजय रघुवंशी जी। भैया आप देखो नाम छूट गया हो, मैं क्षमा चाहूंगा, देखो चुनाव का टाइम है, नाम छूट गया हो तो जानबूझ के नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। हमारे धीरज सिंह जी भी खड़े हैं, नेतराम भी खड़े हुए हैं, जगदीश जी भी खड़े हुए हैं, हमारे धर्मेंद्र निर्मल सिंह जी भी खड़े हुए, सभी तो खड़े हैं, पूरे नेता, पूरे परिवार के लोग खड़े हुए। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। अटारी खेजड़ा का ये कार्यालय विधानसभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। तो ये केवल हमारे विदिशा विधानसभा के लिए नहीं, ये बासोदा को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये बॉर्डर है। यहाँ के बाद बासोदा विधानसभा चालू हो जाती है,
इसलिए साथियों आपकी डबल जिम्मेदारी है। हमको सरकार मध्य प्रदेश में बनाना है। वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है तो सब सीटें हमको जीतना पड़ेगी कि नहीं जीतना पड़ेगी। अब 2018 की स्थिति की बात हो रही थी। अब मेरा ये कैलाश भैया खड़े हैं, मैं भी बहुत व्यतीत हो गया और मैंने भी मन बना लिया कि भूली ताई विसार दो, अब आगे की स्तुत लो। जो होना था हो गया। गलती मेरी भी हो सकती है, गलती जो है गुमराह करने की भी हो सकती है, कांग्रेस ने गुमराह कर दिया। गलती कुछ भी हो सकती है, मगर जो हो गया वो हो गया। मगर 2018 में जो जीता उसने क्या किया, इसको जरूर हमको स्मरण करना पड़ेगा। 2018 के बाद जो जनप्रतिनिधि चुन के गया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है जनता के बीच में जब कष्ट हो, जनता को दुख दर्द हो, अकेले विकास की जिम्मेदारी नहीं है, उसके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहे। कोरोना 2 साल रहा, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो, बताओ 2 साल में इस क्षेत्र में विधायक दिखा क्या? किसी ने देखा हो तो हाथ उठा के बताओ। तो हाथ उठा के बताओ, सोच लो। अभी 2 साल कोरोना रहा, अब 2 साल में कोई विधायक दिखा क्या? बिल्कुल नहीं दिखा। अब ये बता दो कि इस क्षेत्र में विकास के नाम पे क्या किया उसने, ये बता दो मेरे को। अगर कोरोना में दिखे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखे, भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही दिखे, जनता के साथ सुख तरह का सैनिटाइज जाकर कराने का काम किया तो किसने किया बताओ? गांव में किसने कराया? बाढ़ अगर आ गई, अति वर्षा हो गई, हमारे यहाँ आपदा आ गई, ओलावृष्टि हो गई, तो सुबह सूरज निकलने के पहले कौन खेतों पे खड़ा हुआ बता दो मेरे को। कभी आएगा विधायक? कैसा हो? 14 महीने सरकार ने, इस 14 महीने में क्या किया आप हिसाब जोड़ो, पूछ लो उनसे। उनने कहा कि तनख्वाह नहीं लूंगा, गरीबों के बच्चों को पढ़ाऊंगा। किसी के बच्चे पढ़े क्या भैया? हाथ उठा के बता दो। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।